दोस्तों, हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथ्स। और इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको। वी हैव इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट वी राइट इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डिवाइड, तो डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट, इस इक्वेशन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। जब 3 से डिवाइड किया तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 कितना हो गया, x स्क्वायर। 5x अपॉन 3 कितना हो गया, 5 अपॉन 3x। और यहाँ पर आपका 1 अपॉन 3 और इधर 0 अपॉन 3 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को चेंज करेंगे इस फॉर्म में। किस फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर की जगह तो x है, ना तो हमारे पास b स्क्वायर है ना 2ab है। तो 2ab और b स्क्वायर हमको देखना है कैसे आएगा। देखिए ये हमारा a स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, 2ab लाने के लिए इस टर्म में से, x वाले टर्म में से 2 कॉमन लूंगा, लेकिन 5 में से 2 कॉमन आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 का डिवाइड कर दिया। और ये x मेरा एज इट इज। अब इससे देखिए फायदा क्या हुआ मुझे, ये तो x स्क्वायर हो गया, ये 2, ये a की जगह है आपका a स्क्वायर, तो 2a ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है ये b हो गई। तो यहाँ पर हमें b का स्क्वायर ऐड करना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 5 अपॉन 2 3 या 6, तो 5 अपॉन 6 स्क्वायर ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इजीली आ गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जितना हम ऐड करेंगे उतना हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो हमने माइनस कर दिया 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर। ये हमारा 1 अपॉन 3, दिस इज 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। फिर से समझ लीजिए आप, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हम करेंगे डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 3। अब इसको हम चेंज करेंगे इस फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह तो x है, तो एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इस टर्म में से, x वाले टर्म में से हम लेंगे 2 कॉमन। 5 में से 2 कॉमन आ नहीं सकता, इसलिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की और 2 की मल्टीप्लाई नीचे की। 2 की मल्टीप्लाई ये रही ऊपर और ये है नीचे। तो ब्रैकेट में क्या हो गया मेरे पास, ब्रैकेट में आ गया ये 5 अपॉन 3 पहले से था, 2 की मल्टीप्लाई नीचे और कर दी, ये x। तो 2a, दिस इज b। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो है मेरा b। और मैं क्या करूंगा, जितनी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उतना ऐड कर दूंगा। ये हो गया 2 3 6, 5 अपॉन 6 है, तो 5 अपॉन 6 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा। जब जितना ऐड करेंगे उतना हमको माइनस भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो माइनस भी किया, उसके बाद में हमारा 1 अपॉन 3, ये एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट 3 टर्म्स a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो हमारे पास आ गया x प्लस 5 अपॉन 6 होल स्क्वायर। अब ये लास्ट के 2 टर्म्स रह गए, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को करना है ऐड। यहाँ 36 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 36 और 3 का एलसीएम होता है, कितना होता है
36 होता है। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई की 12 की, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 12 की हो जाएगी। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया x प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 25/36 प्लस 12/36 इक्वल टू 0। इतना हमारे पास आ चुका है। अब आगे हमें क्या करना है वो देखिए। अब आप इसको नोट करते हैं हम पहले। x प्लस 5/6 होल स्क्वायर, देखिए माइनस 25/36 है प्लस 12/36 है, डेनोमीटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। तो -25 प्लस 12 हो गया -13/36, -13/36 इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ हम। तो x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 13/36। और 13/36 को हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 6 होल स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड्स का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स वी गेट व्हाट वी गेट। हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, x प्लस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 13/6। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों, देखिए प्लस रूट 13/6 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 13/36 मिलेगा, और जब आप माइनस रूट 13/6 का स्क्वायर करोगे तब भी आपको 13/36 मिलेगा। इसलिए आपको एक बार प्लस की वैल्यू, एक बार माइनस की वैल्यू। इस 5/6 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए आप, तो आपके पास हो गया -5/6 प्लस माइनस रूट 13/6। तो डेनोमिनेटर सेम है, तो x की वैल्यू हो गई -5 प्लस माइनस रूट 13/6। तो हमारे पास 2 केसेज आ गए। एक केस तो यह है जब हम प्लस में वैल्यू लेंगे, दूसरा केस तब है जब हम माइनस में वैल्यू लेंगे। तो केस फर्स्ट में हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो x इक्वल टू -5 प्लस रूट 13/6। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। ये x की फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारे पास। इसी तरह से सेकंड में आ जाइए आप, इसी तरह से सेकंड में आप आ जाइए। अब हम लेंगे माइनस में, तो -5 माइनस रूट 13/6, तो ये 2 वैल्यू हो गई। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेन क्या था, देखिए आपको जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग बाई 3 वी गेट x स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये जो बीच का टर्म आया इसे आपको 2ab की फॉर्म में लेना है। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो मतलब सॉरी ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे भी 2 की कर लीजिए। ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपकी b, और ये आपका a है, a इक्वल टू x है, तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ऐड करिए, सेम माइनस करिए, जिससे इक्वेशन बैलेंस रहे। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दीजिए प्लीज। अब आपको क्या करना है, स्टॉप द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। फ्रेंड्स, नाउ वी विल सॉल्व another quadratic equation by the method of completing the square। देखिए कैसे सॉल्व होगा। इक्वेशन इज 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वो है 8, तो डिवाइड करिए 8 से। डिवाइडिंग बाई 8, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 8, वी गेट व्हाट वी गेट। देखिए 8 स्क्वायर 8 से डिवाइड करेंगे तो केवल एक्स स्क्वायर रह गया। यहाँ पर हो गया हमारा 2/8x और यहाँ पर हो गया 3/8 इक्वल टू 0। तो 2/8 को लिख सकते हैं हम, 2 × 2, 2 × 4 = 8x माइनस 3/8 इक्वल टू 0। देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपसे कहा a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। एक ही जगह यहाँ पर x है। अब क्या है, जो सेकंड टर्म है x वाला, उसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा। ये आपका x² एज इट इज। x वाले टर्म में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। 1 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में 2 की मल्टीप्लाई की और डेनोमिनेटर में भी 2 की मल्टीप्लाई कर दी, जिससे हो गया बैलेंस। अब ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, वो हो गई हमारी b इंटू x। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू b थी उसका स्क्वायर ऐड कर दीजिए। तो 1/2 × 4 ये हो गया 1/8। तो 1/8 स्क्वायर। जितना ऐड किया उतना माइनस भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। ये आपका -3/8 इक्वल टू 0। यही मेन वर्क है जो हमें करना था। अब हमारे पास क्या है, a² प्लस 2a इंटू b प्लस b²। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए, फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस दिस इज 1/64, दिस इज 3/8 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए डेनोमिनेटर होना चाहिए सेम। यहाँ 64 है, यहाँ 8 है। 64 और 8 का एलसीएम हुआ 64। तो हमने क्या किया, 8 की मल्टीप्लाई की न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों में। अब हमारे पास आ गया x प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस 1/64 माइनस 3 × 8 = 24/64 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस 1/8 होल स्क्वायर, x प्लस 1/8 होल स्क्वायर माइनस 1/64 और माइनस 24/64 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो -25/64 इक्वल टू 0। इसको शिफ्ट कर दीजिए RHS में। x प्लस 1/8 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/64। दिस इज इक्वल टू 5/8 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ sides we get what we get, x plus 1/8 इक्वल टू प्लस माइनस 5/8। ऐसा क्यों कि प्लस माइनस 5/8? क्योंकि प्लस 5/8 का स्क्वायर भी 25/64 होगा और माइनस 5/8 का स्क्वायर भी 25/64 होगा। अब क्या करेंगे, हम इस 1/8 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। हमारे पास हो गया -1/8 प्लस माइनस 5/8, डेनोमीटर सेम है
तो ये हो गया -1 प्लस -5/8। हमारे पास 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। फर्स्ट केस में हम लेंगे x की पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड केस में हम लेंगे x की निगेटिव वैल्यू। केस फर्स्ट, व्हाट इज केस फर्स्ट? x इक्वल टू -1 प्लस 5/8, -1 प्लस 5/8। -1 प्लस 5 क्या हो गया? ये हो गया हमारा 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। So x equal to 1/2 is first root of this equation. Now we will take case second. Case second में x equal to -1 minus 5/8, this is equal to -6/8। ऊपर नीचे डिवाइड करिए 2 से, तो 2 3 या 6, 2 3 या 6 और 2 4 जा 8। तो x की सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास -3/4 और ये 1/2। तो 1/2 एंड -3/4, x इक्वल टू 1/2 एंड x इक्वल टू -3/4 आर roots of given equation. Now please stop the video to be noted down. Now I will solve again next question of quadratic equation by the method of completing the square. What is question? Question is solve √3x² plus 10x plus 7√3 equal to 0 by the method of completing the square. Question is √3x² plus 10x plus 7√3 इक्वल टू 0। हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई √3 से डिवाइड करेंगे, वी गेट व्हाट वी गेट? हियर वी हैव x², यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 10/√3 x, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 7√3/√3, √3 से √3 कैंसिल इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था ये जो x वाला टर्म है इसमें 2ab बनाना है, तो 10 में से 2 ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा तो आराम से बनेगा x² प्लस 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में आ गया 5/√3x। सो a² प्लस 2a इंटू b, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो है हमारी b, तो उसका स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए। जितना आप ऐड करेंगे उतना आप माइनस करिए, जिससे आपकी इक्वेशन हो जाए बैलेंस। प्लस व्हाट इज प्लस? प्लस 7 इक्वल टू 0। फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गए? a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b होल स्क्वायर, x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर। नाउ -5² इज 25, √3² इज 3, √3² इज 3, और यहाँ है आपका 7, तो 7 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों को हमें ऐड करना है। जब ऐड करना है तो 7 को लिख सकते हैं हम 7/1। डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डेनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हमने डेनोमिनेटर को सेम किया, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 3 की मल्टीप्लाई की। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर माइनस 25/3
प्लस 7 3 या 21/3 इक्वल टू 0 नाउ x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर, x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर, डेनोमीटर सेम है, -25 प्लस 21 तो -4/3 इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 5/√3 होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 इक्वल टू 2/√3 होल स्क्वायर। ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, on taking square root of both sides, square root of both sides, we get what we get, x plus 5/√3 equal to plus minus 2/√3. This is equal to -5/√3 plus minus 2/√3. This is equal to -5 plus minus 2 divided by √3. Now we will take two cases. First positive case, second negative case. Case first. What is case first? केस फर्स्ट में है हमारे पास x इक्वल टू -5 प्लस 2, x इक्वल टू -5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई √3 तो -5 प्लस 2 इज -3/√3 और मैं -3 को लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 कैंसिल, सो x इक्वल टू -√3। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू हो गई x की। नाउ वी विल टेक केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या है हमारा, x इक्वल टू -5 minus 2/√3, सो x इज -7/√3। इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बाकी रेशलाइज भी कर सकते हैं। रेशलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम लिख सकते हैं -7/3√3। तो फर्स्ट आंसर इज x इक्वल टू -√3, सेकेंड आंसर इज x इक्वल टू -7√3/3। अब आपको क्या करना है, पहले तो इसको नोट करना है और नोट करने के बाद आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू।